गुड मॉर्निंग। तो ये जो सीबीएसई है, जैसा कि सीबीएसई ने कहा था कि वो इस साल सेशन 2021 के लिए कुछ नई स्कीम लेके आने वाला है, तो वो ये स्कीम लेके आया है। बिकॉज पिछले साल क्या हुआ था, जो बोर्ड एग्जाम्स थे वो कैंसिल करने पड़े बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो इस साल उसने ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताए हैं, और इसके अलावा इन केस इस साल अगर बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाते हैं बिल्कुल भी किसी भी हालत में, तो भी उसने ऑल्टरनेटिव प्लान जो है बताया है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, बिकॉज इस बार वो कोई चांस नहीं लेगा। तो इसमें इन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है वो ये कही है कि इस बार का जो एकेडमिक सेक्शन है, इन्होंने इसको दो टर्म्स में डिवाइड किया है। और जो दोनों टर्म्स हैं, दोनों में 50% जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। ये जो सिलेबस है ये थोड़े ही दिनों में कि कितना सिलेबस किस टर्म का होगा, वो आपके सामने जो सीबीएसई है वो सर्कुलर लेके आएगा। पर इसने क्या किया है, इस बार इसे दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। और ये जो दोनों टर्म्स के एग्जाम्स होंगे आफ्टर द एंड ऑफ टर्म कंडक्ट किए जाएंगे, और इन दोनों टर्म्स को वेटेज दी जाएगी फॉर कैलकुलेटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द एग्जाम। और इसमें सेकंड पॉइंट उसने ये कहा है कि जो सिलेबस है वो इस साल का भी 2021-22 सेशन का भी जो सिलेबस है वो रेशनलाइज है, मतलब कम किया गया है, जैसा कि जुलाई 2021 में किया गया था। इसके अलावा बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज उसने कही है कि इस बार जो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या जो प्रोजेक्ट वर्क होगा, उसको वो मोर क्रेडिबल और वैलिड बनाएगा, जिसके लिए वो जल्द ही गाइडलाइंस और मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो अनाउंस करेगा, सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर हो सके। और फिर उसने ये कहा है कि इस साल कैसे पढ़ाया जाएगा। इस साल जो है, जब तक अथॉरिटीज परमिट नहीं करती हैं तब तक जो है डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर ट्रांजैक्शन। और इसमें जो क्लास 9th और 10th की अगर बात करें, थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे इन्होंने इंटरनल असेसमेंट की बात की गई है। इंटरनल असेसमेंट में 9th और 10th के 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट इनरिचमेंट, जो भी जो है टीचर कोई असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वर्क या लिसनिंग स्किल या कोई भी प्रोजेक्ट बच्चों को देगा, उसके बेस पे ये इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा फॉर 9th एंड 10th। अब बारी आती है फॉर 11th एंड 12th। 11th और 12th के लिए थ्रू आउट द ईयर, टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से नहीं, थ्रू आउट द ईयर जो है इंटरनल असेसमेंट चलेगी। हर टॉपिक के बाद, या ये कह सकते हैं हर यूनिट के बाद यूनिट टेस्ट हो सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज आपको टीचर प्रोवाइड कर सकता है, या कोई प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट दे सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरनल असेसमेंट जो है आप लोगों की जाएगी। इसके लिए बेटा जो स्कूल है वो आपकी एक प्रोफाइल बनाएगा, मतलब एक लगा लीजिए एक डाटा बनाएगा कि आपने कौन सी असेसमेंट की। सपोज मान लो आपका टीचर ने जुलाई में एक टेस्ट लिया 20 मार्क्स का, तो वो जो है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सितंबर में एक और आपको प्रोजेक्ट दे दिया सपोज 10 मार्क्स का। ये जितने भी बाइफरकेशन होगा मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट का, ये सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, सीबीएसई स्कूल को कहता है कि इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके आपको रखना है इन द डिजिटल फॉर्म, और जो भी वीडियोस वगैरह है या जो एविडेंसेस हैं, विदाउट एविडेंसेस कोई भी असेसमेंट वैलिड नहीं होगा। तो स्टूडेंट अगर एग्जाम देगा तभी जो है उसकी जो असेसमेंट है उस जगह पे उसके मार्क्स लगेंगे बेस्ड ऑन द एविडेंस। तो एविडेंस जो है बेटा वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीबीएसई जो है स्कूल को अपलोड करने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा। मीन जो भी आपके मार्क्स आते जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में, जो सीबीएसई है वो फैसिलिटेट करेगा स्कूल को कि भाई वो ये जो मार्क्स है वो अपलोड करे।
क्योंकि ये जो इंटरनल मार्क्स होंगे इनको ये आगे यूज करने वाला है। अब कहाँ यूज करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन सीबीएसई ये कह रहा है कि आप इंटरनल असेसमेंट जब किसी भी सब्जेक्ट की करेंगे तो आपको रेशनलाइज सिलेबस का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं जुलाई में टर्म 1 के सिलेबस में से कुछ देती हूँ, तो मुझे उसमें रेशनलाइज जो घटा हुआ सिलेबस है वो यूज करना पड़ेगा। और इसके अलावा सीबीएसई आपको जो है सैंपल असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक और टीचर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा। ये स्कूल्स के लिए वो हेल्प करेगा। देन अब आता है मेन, आपके एग्जाम्स कैसे होंगे। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टर्म, ये पूरा जो आपका सेशन है 2021, ये जो है सॉरी 21-22, ये दो टर्म्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। जो पहली टर्म है, अब की बार जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो दो टर्म्स में होंगे, एक टर्म 1 और एक टर्म 2। टर्म 1 कब होगा? ये नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा। इसकी जो डेट्स हैं वो भी सीबीएसई अनाउंस करेगा, जैसे कि बोर्ड एग्जाम के लिए अब तक वो मार्च में करता आ रहा है। मार्च अप्रैल में जब आपके एग्जाम्स होते थे तब करता आया था। अब ये क्या होगा, टर्म 1 का जो एग्जाम्स होंगे वो नवंबर और दिसंबर में होंगे। और ये जो एग्जाम्स है इसकी डेट्स भी सीबीएसई बताएगा। ये जो पेपर होगा टर्म 1 का, इसमें एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज आपने जैसे पिछले साल का भी जो इन्होंने पेपर में जो चेंजेस लाए थे, सैंपल पेपर देखा होगा, एमसीक्यू में केस बेस्ड भी एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यू भी होंगे। इसके अलावा एसर्शन और रीजनिंग टाइप के भी एमसीक्यू, मतलब जो पिछले साल का अगर आप पेपर सैंपल पेपर उठा के देखेंगे उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कवर है वो सारे इस पेपर में होंगे। ये जो पेपर होगा ये 90 मार्क्स का होगा और इसमें सिर्फ वही पोर्शन आएगा, वही सिलेबस आएगा जो रेशनलाइज है। जो चीजें सीबीएसई ने पिछले साल जुलाई में काट दी थी वो नहीं आएंगी, मतलब। लेकिन जो सिलेबस होगा वो टर्म 1 का होगा। उसमें से सपोज टर्म 1 में अगर 10 चैप्टर्स हैं तो 10 चैप्टर में से ही ये एमसीक्यू बनेगा। इसके लिए क्या करेगा सीबीएसई, क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में मार्किंग स्कीम के साथ सेंड करेगा। और ये जो एग्जाम्स होंगे, फिलहाल अभी हम, तो बेटा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्जाम्स हैं, ये जो अगर एग्जाम्स नहीं हो पाते हैं तो क्या होगा। लेकिन ये अगर मैं ये कह रही हाँ जी बेटा, हम ये बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन पेपर है वो अगर मान लीजिए आपका फिजिकल एग्जाम होता है, आप स्कूल आके एग्जाम देते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस पेपर है ये सीबीएसई प्रोवाइड करेगा। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ये जो है ये सीबीएसई प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए वो जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्स में एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर अपॉइंट करते हैं, वो पूरा प्रॉपरली किया जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, अब जो बच्चे हैं वो
या तो पेपर जो है वो OMR शीट में करेंगे, और ये जो OMR शीट है या तो वो स्कूल वालों को बोला जाएगा कि आप डायरेक्टली उसको स्कैन करके CBSE पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, और CBSE जो है वो खुद ही इवेल्युएट करेगा जो स्टूडेंट्स के मार्क्स को। या फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ऐसा करिए आप स्कूल में ही इसको चेक कर दीजिए, जो भी मार्किंग स्कीम दी गई है, जो भी CBSE आंसर प्रोवाइड करें उसके अकॉर्डिंग है वो आप इसको चेक कीजिए, और जो मार्क्स आते हैं बच्चे के, आप उन मार्क्स को जो है वो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद बेटा ये जो टर्म 1 के मार्क्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, बिकॉज ये आपका जो ओवरऑल स्कोर आने वाला है आपकी 12th का, उसमें ये कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आता है बेटा जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म भी अगर ये मार्च अप्रैल में होगा, और ये भी डेट्स जो हैं दे विल बी फिक्स बाय द बोर्ड। इसमें भी बेटा जो बाकी 50% सिलेबस है टर्म 2 का वो कवर किया जाएगा, और ये जो पेपर होगा ये 2 आवर्स का होगा। नॉर्मली ये जो पेपर है इसके अंदर शॉर्ट टाइप या ये डिस्क्रिप्टिव होगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ओपन एंडेड, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ये क्वेश्चंस आएंगे। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो आपका, अगर आप इसको नॉर्मली देखें तो ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी ना हो कि डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है वो बनाया जा सके या कंडक्ट किया जा सके, तो ये जो पेपर है ये 90 मिनट का MCQ भी बन जाएगा, और ये जो टर्म 2 होगी इसकी भी जो मार्क्स हैं ये आपके फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। देन अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो आपका टर्म 1 और 2 के जो पेपर हुए हैं इनके कितने मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसके लिए इन्होंने सिचुएशंस दी हैं अलग अलग CBSE में। पहली सिचुएशन दी है कि वो कहते हैं कि मान लीजिए दोनों एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के बच्चा स्कूल आकर देता है, मीन फिजिकल एग्जाम्स होते हैं, सेंटर पर एग्जाम होते हैं, तो जो दोनों टर्म्स की वेटेज है वो 50-50% रहेगी। अगर दोनों एग्जाम कहाँ होते हैं, अगर दोनों एग्जाम स्कूल आकर बच्चा देता है, बिकॉज वहां पे प्रॉपर इन्विजिलेशन हो जाती है, किसी बच्चे को जो है अनफेयर मीन यूज करने का चांस नहीं मिलता है, तो जो असेसमेंट होती है वो काफी जो है अगर हम कहें फेयर होती है, तो इसलिए 50-50% वेटेज रहेगा। अब सेकंड कंडीशन ये कहती है कि ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा हो कि पेंडेमिक की सिचुएशन जो है उसकी वजह से नवंबर दिसंबर में जहां पे टर्म 1 के एग्जाम्स होने हैं वो ना हो पाए स्कूल में, बच्चा स्कूल ना आ सके और वो घर से ही ये जो MCQ है वो दे, तो क्या होगा, तो बेटा तो क्या होगा, टर्म 1 और टर्म जो 2 एग्जाम्स है, और टर्म 2 वो आकर फिजिकली देता है, ये सेंटर पे दे रहा है, ये होम से दे रहा है। अगर टर्म 1 होम से देगा, क्योंकि होम में चांसेस ज्यादा रहते हैं बच्चा अनफेयर मीन यूज कर सकता है, और दूसरे बच्चे भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि उस बच्चे के शायद मार्क्स इसलिए ज्यादा आ गए कि उसने घर पे दिया है। तो बेटा इस सिचुएशन में क्या होगा, जो टर्म 2 होगा उसकी वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। सपोज मान लो उसकी वेटेज कर दी गई 70% और इसकी वेटेज जो है वो 30% रह गई। इस तरह से वो जो डिसीजन है वो CBSE करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब फिर वो कहते हैं तीसरी कंडीशन, ये कहते हैं कि मान लीजिए ऐसा हो कि टर्म 1 के लिए बच्चा, टर्म 1 तो सेंटर पे हो जाए, उसके लिए तो वो स्कूल में आ जाए, लेकिन टर्म 2 आते आते कोई नेक्स्ट वेव आ जाए, पेंडेमिक की वजह से स्कूल क्लोज करने पड़ जाए, और जो टर्म 2 है वो ऑनलाइन दे दे, वो होम से दे बच्चा, तब क्या किया जाएगा, तब ऐसे ही जो टर्म 1 है उसकी वेटेज को इंक्रीज कर दिया जाएगा, इसकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी, इसकी वेटेज घटा दी जाएगी। मतलब उस टाइम 50-50% नहीं दिया जाएगा, जो एग्जाम आपका सेंटर पे आके हुआ होगा उसको वेटेज ज्यादा दी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे अभी तक आपने इंटरनल असेसमेंट की बात की थी, वो कहीं यूज नहीं हुआ, तो बेटा ये पॉइंट आता है D। ये कहते हैं आपके मान लीजिए टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के केस में
जब ये एग्जाम कराने हो, मतलब दिसंबर, नवंबर और अप्रैल मार्च में, तो दोनों के टाइम में बच्चा स्कूल नहीं आ पाया बिकॉज लॉकडाउन था, या जो अथॉरिटीज है उन्होंने परमिट नहीं किया, बच्चे ने घर से ही पेपर दिए। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, जो आपके ओवरऑल मार्क्स होंगे उसके लिए जो है टर्म 1, टर्म 2 का जो थियरी मार्क्स हैं, इसके अलावा जो भी आपने इंटरनल असेसमेंट्स दिए, जो प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं आपको, जो प्रोजेक्ट वर्क आपके टीचर ने थ्रू आउट द ईयर दिया है, उसके हिसाब से आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है और आपके जो टर्म 1 और 2 के जो मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस से बाद में जो है सीबीएसई डिसाइड करेगा कि किसको कितनी वेटेज देनी है, और उस हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो डिसाइड होगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस साल आपका स्कूल जो भी इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट कराता है, या टीचर आपको कोई भी प्रोजेक्ट देता है, उसको आप टाइम पे सबमिट कराएं। और ये भी याद रखना है कि अगर आप कोई असेसमेंट देते हैं तो आपको टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है। अगर आपको टीचर ने बोला है कि ये जो पेपर है ये आप 9 to 10 के बीच में करेंगे, आप उसी टाइम करेंगे, बिकॉज उसके बाद विंडो बंद हो जाएगी। अगर गूगल फॉर्म दिया है तो वो उसको बंद कर देंगे। तो आप जो है ये जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं, आप उनको बहुत ही सीरियसली लें, और जो भी अपने जो टीचर्स हैं स्पेशली उनके टच में रहें, बिकॉज हमें नहीं पता कि आगे सिचुएशन क्या आने वाली है। तो इसीलिए जो सीबीएसई है उसने ये एक एग्जाम असेसमेंट स्कीम जो है वो इस साल तैयार की है। ये सिर्फ इसी साल के लिए वैलिड है। बेटा अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये आप लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है। बिकॉज ये जो एमसीक्यू के ये जो पेपर आएंगे, अगर टीचर आपका इंटरनल असेसमेंट लेता है, आप सीरियसली लेते हैं, तो आपके ये जो एमसीक्यू है इसमें स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और आपके जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा जो है इम्प्रूव कर सकता है। इवन जो बच्चे थोड़े एवरेज भी हैं वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं विद कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, या मेरे अकॉर्डिंग ये विन विन सिचुएशन है। बट मेन बात आपके ऊपर आती है कि आप इस सिचुएशन को कैश आउट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपने इसको टाइम पे कैश करवा लिया इस सिचुएशन को, तब तो आपके हाथ में मीन 12th के अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप नहीं करा पाए तो फिर आप जो है सफर करेंगे। बाकी थोड़ी सी मेहनत करके इस साल आप बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।